उसे ऑफिस नहीं भेजिएगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मुझे जो भी करना होगा एहतियात करके आपसे तुमसे उन्होंने कही है क्या? जी शायद तेरा काम खराब हो गया, एक बहुत बड़ा काम। मैंने शायद आपको चूड़ियों के बजाय ऐसे ही कड़े बनवाने का कहा था ना। सुनो मामा, क्या आप अपनी बेटी को ट्रस्ट नहीं कर भी नहीं रहे? प्लीज। शांति को क्या हुआ? रोए चले जा रहे हैं। इसमें क्या है? महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था। क्या किसने वाकई तुमसे से ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का कर्ज हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था। क्या किसने वाकई तुमसे से ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का कर्ज हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था। क्या किसने वाकई तुमसे से ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का कर्ज हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था। क्या किसने वाकई तुमसे से ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का कर्ज हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है।
महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है,
लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, किसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, किसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, किसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, किसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं चली आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है।
महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है। महक ने शायद आपको चूड़ियों के बजाय कड़े बनवाने का कहा था ना था? क्या किसने वाकई तुमसे ये बात कही है? जी, इसी ने कहा था। उधर घर में एक अजीब सी परेशानी का माहौल है। कोई समझ नहीं पा रहा कि असल मसला क्या है। वो लड़की मुसलसल रो रही है मगर किसी को कुछ बता भी नहीं रही। मामा से कहा जाता है कि अब उसे ऑफिस ना भेजा जाए। मामा हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब में सिर्फ यही कहा जाता है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी। घर वालों को लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही संगीन है जो उनसे छुपाई जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी रकम का जिक्र हो रहा है और कोई कहता है कि इस रकम से एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही तंबी भी की जाती है कि जो भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मामा पूछती हैं कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई किसी न किसी शक में मुब्तला नजर आता है।